कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनमें लेस मात्र भी कहीं कोई ईर्ष्या, द्वेष या बुराई या किसी के प्रति गलत सोच ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो जो कुछ भी कहते हैं खुले मन से कहते हैं और उसके पीछे उनका कोई छिपा हुआ भाव नहीं रहता है। कई बार ये बच्चे बातों बातों में सिर्फ जो है बच्चों वाली ही नहीं, ऐसी गंभीर बात बोल जाते हैं जो बड़ों बड़ों के लिए चिंतन का और विचार करने का विषय बन जाता है। एक ऐसा ही मामला आया है मैनपुरी से। आपने देखा होगा कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, सपा सहित तमाम विपक्षी पार्टियां कुंभ को लेकर के कई तरह की बातें कर रही हैं और कुंभ के आयोजन पर तरह तरह के सवाल उठा रही है। कहीं कोई ये कह रहा है कि क्या कुंभ में नहाने से, संगम में नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, और कहीं कोई कह रहा है कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तमाम ऐसे बयान आए और तमाम तरह की बातें की गई। लोग खामोश भले हों, लेकिन लोग इन सारी बातों को सुन रहे हैं और इनका उनके मन मस्तिष्क पर असर भी हो रहा है। सीएमएस की एक छात्रा के ऊपर भी अखिलेश के उस बयान का इतना भयंकर असर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, ये बेकार की बात है। तो उस छात्रा के ऊपर इस बयान का इतना ज़्यादा असर हुआ कि उसने अखिलेश यादव को पत्र लिख दिया, और पत्र में क्या बात की है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उसका बयान क्या है, उसने क्या कुछ कहा है, ये सब हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले हम इस खबर को थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महाकुंभ को लेकर के लगातार नकारात्मक टिप्पणियां आती रही। अब उन टिप्पणियों को देखते हुए लखनऊ की सीएमएस की छात्रा ने उसका जवाब दिया है। छात्रा ने 144 साल बाद महाकुंभ के बारे में सपा प्रमुख को पत्र के माध्यम से उत्तर दिया है, जो पत्र सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव का भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। सीएमएस की छात्रा आराध्या मिश्रा ने लिखा, नमस्ते अखिलेश अंकल, यूं तो आप मेरे मैनपुरी जिले के पड़ोसी भी हैं और डिंपल आंटी मैनपुरी से सांसद भी हैं, लेकिन मैंने कई बार आपका वीडियो देखा जिसमें मुझे लगा कि आप तक एक पत्र जरूर भेजना चाहिए। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस सनातन धर्म के बारे में आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि करोड़ों की संख्या में लोग वहां स्नान करने पहुंचे हैं, इसलिए यह आस्था का सवाल है। महाकुंभ के बारे में कह रहे हैं कि ये 144 साल बाद कैसे आया, उसके बारे में मैंने पढ़ा और जाना, यूट्यूब और गूगल पर खोजा, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आराध्या ने आगे लिखा कि अखिलेश अंकल, जब प्रयागराज में लगने वाला 12वां कुंभ पूरा हो जाता है, तब ये विशेष अमृत योग बनता है। इसे 144 वर्षों में एक बार का अवसर माना जाता है। इस योग के दौरान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यूं तो इस महाकुंभ में आप भी स्नान करके आए हैं, गूगल सर्च करने पर आपकी फोटो देखी थी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सनातन धर्म के बारे में अधिक जानकारी करें। जैसा कि मेरे पापा बताते हैं कि आप बड़े राजनेता हैं, इसलिए आपसे ये उम्मीद है कि आप सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी न करें। इससे मैं आहत हो रही हूँ। मेरे जैसे न जाने करोड़ों बच्चे आहत होते होंगे। अखिलेश अंकल, जय श्री राम। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि 144 साल बाद महाकुंभ का जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया है। ये तारीख किसने तय की? क्या भाजपा वाले साइंटिस्ट हैं?
महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इनको महाआयोजन के लिए पैसा निकालना था, लोगों को गुमराह किया था कि 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। तो अब अखिलेश यादव के इसी बयान के जवाब में आराध्या मिश्रा का ये बयान भी आया है और उन्होंने अखिलेश को लेटर भी लिखा है। तो लीजिए सुनिए आराध्या ने क्या कुछ कहा है। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर गीताराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री। नमस्ते अखिलेश अंकल, मैंने आज आपका वीडियो देखा। आप कह रहे थे महाकुंभ जैसा शब्द कहाँ से आता है। सो मैंने पत्र भी लिखा है कि ये महाकुंभ जैसा क्या होता है। मैंने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में, यूट्यूब, गूगल सब मैंने देखा। आप भी गए थे वहाँ पे और ये गलत किया आपने डिम्पल आंटी को नहीं लिया। आपको उन्हें भी ले जाना चाहिए था, पूरी फैमिली के साथ जाना चाहिए था। तो बेसिकली जो महाकुंभ होता है, देखिए 6 साल बाद जो आता है उसे हम लोग कहते हैं अर्धकुंभ, 12 साल बाद आता है उसे कहते हैं कुंभ, और 144 ईयर्स के बाद आता है उसे हम सब कहते हैं महाकुंभ। जो महाकुंभ होता है, जब प्रयागराज में 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तब आता है महाकुंभ। जो महाकुंभ होता है बेसिकली मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक जो संगम में नहा ले वो बहुत पवित्र ही माना जाता है। तो यही है महाकुंभ क्या होता है इसका शब्द। आई होप आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।